हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंसेज। तो आप जल्दी से इनका रिवीजन कर लो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक। तो ये सेंटेंसेज जो देखने से पहले, एक्टिव एंड पैसिव के जो सेंटेंस है वो देखने से पहले पहले तो मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फॉर्मूला। ये सारे फार्मूला जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये हैं, क्योंकि इनके बिना अपन लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। तो देखो पहले जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस आ जाए, उसमें दे रखा हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो और ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे इज एम आर में, ठीक है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसकी वजह से वर्ब, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। इसके बाद है पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस हो, मान लो उसमें दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो कैसे चेंज करोगे पैसिव में, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करोगे वाज वर्ब में, और उस वर्ब की सेकंड फॉर्म की को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट कर दोगे। तो देखो इसी तरीके से कहने का मतलब पैसिव जब भी बनाओगे ना एक्टिव से, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में होनी है। अब और जो चेंजेस होने हैं वो आपको मैं इन फॉर्मूला में बता दूं। मान आगे है अपना फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल का कोई सेंटेंस हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल सेल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो इनको कैसे चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, विल सेल ही रहेगा, प्लस बी ऐड कर देना फॉर्म। कहने का मतलब मॉडल्स अपने साथ जो है ना, विल और सेल ये है ना, इनके साथ बी ऐड कर देना आप, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में होनी है। अब आगे अगर आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो, इज एम आर दे रखे हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हो, तो इज एम आर ही रहेगा। वर्ब मतलब कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेगी, किंतु आई एन जी आया है इस वजह से बीइंग ऐड कर देना, जैसे मॉडल में बी किया तो इनमें बीइंग कर देना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे सब में करनी है वो करना ही है। आगे आपको मान लो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस दे रखा हो, जैसे वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो पास्ट कंटिन्यूअस के इस सेंटेंस को चेंज करोगे पैसिव बनाते वक्त, वाज वर्ब तो करना ही है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, प्लस आई एन जी दिखते ही बीइंग कर देना आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद बीइंग कर देना, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देना। आगे है विल सेल बी, ये रियली यूज होते हैं ना, आपके एग्जांपल ऐसे नहीं आते जो ऊपर बताए वो वैसे आते हैं। आगे है हैव, तो हैव जब दे रखा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, हैव प्लस बीन लगा करके, हैव दिखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे सेंटेंस में, तो पैसिव बनाते वक्त हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, ठीक है। अगर मान लो आपको दिखे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करना है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम हैज हैव वाला फॉर्मूला हैड में लगा देना, ठीक है। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तब भी हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे सेंटेंस में और पैसिव बनाना हो, तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, और सेम रूल वही है। और विल सेल को विल सेल में कर देना, लेकिन अगर हैव दिखे, विल सेल हैव आपको एक्टिव वॉइस में दे रखा हो और पैसिव बनाना है, तो विल सेल प्लस हैव तो लिखना ही है, साथ में हैव आया इसलिए बीन भी ऐड कर देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। तो इस तरीके से ये तो रहेंगे आपके फॉर्मूला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस की, कि सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, पहला सेंटेंस आपका है प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में देखो एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस दे रखा है, सी डिलीवर्स द लेटर्स। अब यहाँ चेंज करने वाली चीज़ें सारी की सारी कैसे करोगे, सी यहाँ सब्जेक्ट है, डिलीवर यहाँ वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस है, द लेटर यहाँ अपना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ सबसे पहले तो द लेटर राइट कर दो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस दे रखा हो ना, तो आपको करना है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। तो द लेटर्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब आर। और डिलीवर है ना, डिलीवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको कर देना थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड। और बाई सी आगे कर सकते हो, ठीक है। आगे है, मान लो यही सेंटेंस पास्ट में आ जाए, सी डिलीवर्ड द लेटर, तो इसको कैसे चेंज करोगे? तो लेटर्स, द लेटर्स तो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन डिलीवर्ड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है उसको वाज वर्ब में चेंज करो। अब वर्ब में क्यों किया? क्योंकि द लेटर्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर आ गया। और डिलीवर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म को डिलीवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बाई सी आगे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सी विल डिलीवर द लेटर्स, विल डिलीवर आ जाए तो द लेटर तो रहना ही है, पर सेल विल आए, मैंने बताया था कि मॉडल्स आते ही बी साथ में लगा देना, तो लगा देंगे कैसे? विल बी और डिलीवर को चेंज कर देंगे डिलीवर्ड में। अगला ऐसे आ जाए कि सी इज डिलीवरिंग द लेटर्स, तो द लेटर्स अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और लेटर्स के अकॉर्डिंग आर लगाओ। और वर्ब में आईएनजी आपको दिखे तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, यानी डिलीवरिंग को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड। अगला क्वेश्चन है पास्ट कंटिन्यूअस का, सी वाज डिलीवरिंग द लेटर्स। मान लो ये लेसन आपको क्वेश्चन दे रखा है, सी वाज डिलीवरिंग द लेटर्स, तो इसको कैसे चेंज करोगे? द लेटर्स तो करना ही है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, और लेटर्स के अकॉर्डिंग वर्क कर दिया, और वर्ब में आईएनजी दिखी इसलिए आपको बीइंग लगा दिया, और डिलीवरिंग को कर दिया डिलीवर्ड, और बाई सी आगे लगा देना। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सी इज गोइंग टू डिलीवर द लेटर्स, तो आपको क्या करना है? द लेटर्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो आर प्लस गोइंग टू बी। जैसे ये गोइंग टू बी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें बीइंग मत लगाना आप, उनको करना द लेटर्स हेल्पिंग वर्ब आर और गोइंग टू बी, ठीक है ना। गोइंग टू बी ऐसा कुछ दिखे तो आपको करना है हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू बी प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मैन वर्ब डिलीवर है, उसको थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड कर देना। हैज डिलीवर्ड दिखे तो हैज हैव, तो हैज हैव में चेंज होते हैं, सिर्फ चेंज होना क्या है? हैज हैव के बाद बीन लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। आगे है सी हैड डिलीवर्ड द लेटर्स, सेम वही फॉर्मूला जैसा हैज हैव में है, आपको हैड बीन डिलीवर्ड कर देना है। और जैसे आ जाए कि सी हैज टू डिलीवर आ जाए तो टू दिखे तब बी साथ लगा देना, बस हैज टू डिलीवर तो द लेटर्स के अकॉर्डिंग हो गया हैव टू डिलीवर्ड। देखो पीछे ना गोइंग टू आया था तो आप अपन ने गोइंग टू भी कर दिया, और हैज टू आया है तो यहाँ द लेटर्स के अकॉर्डिंग हैव टू कर दिया, यानी हैज टू का हैज टू तो सी के अकॉर्डिंग था, लेकिन द लेटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव टू, और टू के बाद जस्ट बाद अपन को बी लगाना है, जैसा अपन ने ऊपर वाले सेंटेंस में लगाया था वैसा ही इसमें करना। आगे कुछ सेंटेंस और है, जैसे सिंपल से सेंटेंस है, जैसे सी मेक्स डिनर। अब यहाँ देखो सी सब्जेक्ट है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस है, और डिनर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ पहले तो डिनर राइट कर दिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस हो तो उसको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में चेंज करो, तो इज में कर दिया, डिनर को सिंगुलर है इसलिए। और मैक जो थर्ड सेकंड फॉर्म सॉरी फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड में करो तो मैड कर दिया, और किसके द्वारा? बाई, और सी को चेंज कर दिया, सॉरी ऊपर भी मैंने गलत बता दिया आपको, बाई हर करना, हर में बाई सी नहीं करना, बाई हर, सी को हर में ही दे रखा हो, हिम में, ठीक है। अब ये आगे देखो, दे क्लीन द रूम दे रखा है आपको, तो अपन को क्या करना है? द रूम ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, और क्लीन को इज एम आर कर देना, क्योंकि रूम के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, और क्लीन को क्लीनड में कर देंगे, ठीक है। आगे जैसे सिंग्स दे रखा है तो इज एम आर में हो जाएगा, वॉच दे रखा है तो इज एम आर में हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के ही हैं, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आई होप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूलाज आप यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्यों, आप अगर फॉर्मूला याद है ना आपके, तो आप अच्छे से अपने एक्टिव से पैसिव बना पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी, और एग्ज़ाम में बहुत ही आप लोगों के लिए यूज़फुल भी रहेगी। ठीक है, थैंक यू।